ओम शांति। आज हम 14 तारीख की मुरली जो हमने पिछली बार पूरी नहीं कर पाए थे, आज हम सेकंड पार्ट उसका स्टार्ट करते हैं। बाबा ने कहा कि साक्षीपन की अवस्था अति मीठी, रमणीक और सुंदर है। इस अवस्था पर ही आगे के जीवन का सारा मदार है। बाबा ने क्या कहा कि जब आप डिटैच्ड स्टेट में होते हो तो आपकी जो अवस्था है वो बहुत ही ब्यूटीफुल अवस्था है। वो जब आप डिटैच अवस्था में होकर, डिटैच स्टेट में होकर इस पूरे ड्रामे में अपना पार्ट प्ले कर रहे हो। बाबा ने कहा इसी पर ही सब कुछ डिपेंड करता है कि आपको एक्ट भी करना है, साथ साथ डिटैच भी रहना है। अब आगे के जीवन का सारा मदार कैसे है इस अवस्था पर? बाबा समझाते कि जैसे कोई के पास कोई शारीरिक भोगना आती है तो उस समय अगर वह साक्षी सुख स्वरूप अवस्था में उपस्थित हो, उसे भोगता है तो पास्ट कर्मों को भोग चुकता भी करता है और साथ साथ फ्यूचर के लिए सुख का हिसाब भी बनाता है। बाबा कहते कि अगर हम डिटैच्ड अवस्था में हैं, कोई बीमारी आए तो दो चीज़ें कनेक्टेड हैं आपस में। क्या कि एक, वो जो बीमारी आई वो किस कारण आई? ज़रूर किसी न किसी कर्म भोग का क्या है, रिजल्ट है। बाबा ने कहा कोई ना कोई कर्म भोग है, कुछ ना कुछ पास में विकर्म किया है जिस कारण वो बीमारी आई। यूं ही तो ड्रामे में कुछ नहीं होता। तो बाबा ने कहा एक तो जो आपने किया, अब वो आप उसको सेटल कर रहे हो, ख़त्म कर रहे हो, पास्ट को फिनिश कर रहे हो, और साथ साथ आप फ्यूचर भी क्रिएट कर रहे हो, क्योंकि प्रेजेंट दो चीज़ों से हमेशा लिंक है, पास्ट से और फ्यूचर से। जो हमारे सामने आज परिस्थितियाँ हैं वो किसकी वजह से हैं? जो हमारी सिचुएशन है, जहाँ पे प्रेजेंटली हम हैं, रहते हैं, जो हमारे माँ बाप हैं, हमारे टीचर हैं, हमारे भाई बहन हैं, हमारे जितने रिलेशनशिप्स हैं, हमारे पास जितने भी रिलेशन हैं, वो किसकी वजह से हैं आज हम वहाँ पर? जो हमारा प्रेजेंट है दैट इज़ बिकॉज ऑफ द पास्ट। लेकिन बाबा साथ में ये भी कहते हैं लेकिन हम प्रेजेंट में पास्ट की वजह से हैं, लेकिन प्रेजेंट में हम एवरी टाइम, एवरी सेकेंड व्हाट वी आर डूइंग, वी आर क्रिएटिंग एवरी सेकेंड आवर फ्यूचर। हम अपने महान फ्यूचर का क्या कर रहे हैं, निर्माण भी करते जा रहे हैं। तो बाबा कहते जब बीमारी आई तो एक तो आपको पास्ट को तो आपको सेटल करना ही है, पास्ट का जो कार्मिक अकाउंट है, लेकिन आपको फ्यूचर के लिए क्या करना है, प्रारब्ध भी बनानी है, मीन्स फ्यूचर के लिए भी जोड़ना है। अच्छा, फ्यूचर के लिए कैसे जोड़ेंगे? क्या करना मीन्स जोड़ना होता है? नहीं, हम प्रेजेंट मोमेंट में जो थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं, जो फील कर रहे हैं, वो ही हम अपना फ्यूचर बना रहे हैं। क्योंकि हम जो सोच रहे हैं, जो फील कर रहे हैं, वो हम एटमॉस्फेयर में, पूरे वायुमंडल में हम वो भेज रहे हैं। मीन्स कर्म हो रहा है। हर पल जो हम फील कर रहे हैं ना, हम वो कर्म भी कर रहे हैं और वो ही हमारा फ्यूचर बन रहा है। अगर हम इस समय दुख के थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं और दुख का चिंतन कर रहे हैं, हम बहुत दुखी हैं, अशांत हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हम यही दे रहे हैं, हम वायुमंडल में यही फैला रहे हैं। ठीक है, तो वायुमंडल भी हमें क्या देगा, वो ही देगा। हम भी आगे भी हम दुखी ही रहेंगे। लेकिन अगर प्रेजेंट मोमेंट में आप खुश हो, प्रेजेंट मोमेंट में बाहर से बेशक शरीर में कितनी भी व्याधि है, तन दुख कितनी भी व्याधि है, दर्द है, लेकिन अगर मन सुख स्वरूप हो गया, लेकिन मन को हमने सुख की फीलिंग में रख लिया, मन को हमने आनंदमय अवस्था में रख लिया, तो क्या होगा? होगा ये कि
चाहे बाहर कितना भी क्योस है, चाहे बाहर कितनी भी परेशानी है, शरीर में भी परेशानी है, संबंधों में भी परेशानी है, लेकिन बाबा क्या कहते, लेकिन आप अगर अभी सुख क्रिएट कर रहे हो तो आप आगे भी सुखी रहेंगे। आप अभी खुश हो तो आगे भी खुश रहेंगे। तो बाबा कहते ये जो, लेकिन वो कौन कर सकता, जो साक्षीपन की अवस्था में स्थित है, एकदम डिटैच्ड। अगर आप उस बीमारी में इन्वॉल्व हो गए तो फिर क्या होगा, तो बस मैं बीमार हूँ यही चिंतन चलता रहेगा। इसलिए बाबा कहते कि आप साक्षीपन की स्थिति में रहकर, की अवस्था में रहकर क्या करो, सुख का अनुभव करो। तो बाबा ने कहा ये साक्षीपन की सुख रूप अवस्था पास्ट और फ्यूचर दोनों से कनेक्शन रखती है। तो बाबा कहते इस राज को समझने से कोई भी ऐसे नहीं कहेगा कि मेरा ये सुहावना समय सिर्फ चुकतू करने में चला गया। हम ये नहीं कहेंगे कि हमारा संगम युग का बहुत सुंदर समय, जब मैं अपनी पूरे कल्प की प्रारब्ध बना रहा हूँ, तो वो किस में चला गया, वो मेरी बीमारी में चला गया। नहीं, बेशक हम बीमार थे लेकिन डिटैच थे, उस दुख को हमने फील नहीं किया, बाप की याद में सुख का अनुभव कर रहे थे। आत्मा कैसी थी, एकदम सुख स्वरूप। बाबा कहते नहीं, यही सुहावना पुरुषार्थ का समय है, जिस समय दोनों कार्य संपूर्ण रीति सिद्ध होते हैं। बाबा कहते यही तो पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ ये थोड़ी है सब कुछ अच्छा है, सब कुछ बाहर से एकदम ठीक है और मैं क्या कर रहा हूँ और सब कुछ अच्छे से चलता जा रहा है। तो बाबा ने कहा पुरुषार्थ ये नहीं है। पुरुषार्थ क्या है कि बाहर कितनी भी डिस्टर्बेंस है, कितनी भी परेशानियाँ हैं, कुछ भी है, लेकिन अंदर से पुरुषार्थ मेरा क्या, अंदर से पुरुषार्थ ये कि अंदर से मैं बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हूँ। बाहर की स्थिति, बाहर की परिस्थिति मेरे मन की स्थिति को डिस्टर्ब नहीं कर पा रही है। तो बाबा कहते यही तो पुरुषार्थ है। और क्या पुरुषार्थ है, तो बाबा कहते ऐसे दोनों कार्य को सिद्ध करने वाला तीव्र पुरुषार्थी ही अतीन्द्रिय सुख व आनंद में रहता है। दो कार्य हो गए ना। क्या लक्ष्य है हमारा, बाबा ने हमें संगम युग पर क्या लक्ष्य दिए हैं, दो ही तो दिए हैं। एक विकर्मों को विनाश करना, पाप कर्मों से मुक्त होना, बाबा ने कहा, और दूसरा बाबा ने कहा कि सत्युग की प्रारब्ध बनाना, सेवा करना, याद और सेवा। तो बाबा कहते हैं दोनों चीज़ें स्वतः ही हो रही हैं। कर्म भोग आया, पास्ट कार्मिक अकाउंट सेटल, और साथ साथ फ्यूचर के लिए सुख स्वरूप अवस्था में रहकर, सुख की फीलिंग में रहकर अब हमने अपना फ्यूचर कैसा क्रिएट किया, बहुत सुंदर क्रिएट किया। वो ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा होने वाला है, लेकिन उसके लिए हमें अभ्यास करना होगा साक्षीपन की अवस्था का। मैं आत्मा इस शरीर से अलग हूँ। देखें कि प्रकृति पे बैठकर बातें आ रही हैं, जा रही हैं, बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन मुझ आत्मा पर कोई भी बात का कोई असर नहीं हो रहा। मैं एकदम डिटैच, ना अच्छे का ना बुरे का, एकदम प्रभाव मुक्त अवस्था, जिसे कहते हैं साक्षीपन की अवस्था। बाबा आगे हमें समझाते कि इस वैरायटी ड्रामा की हर एक बात में, बाबा ने क्या कहा, इस वैरायटी विराट ड्रामा की हर एक बात में हम बच्चों को संपूर्ण निश्चय होना चाहिए कि ये बना बनाया ड्रामा बिल्कुल वफादार है। कि ये जो ड्रामा है ना, ये हर आत्मा के लिए, हर एक्टर के लिए फेयर है। हमें ऐसा लगता है कई बार कि जो हो रहा है वो मेरे साथ अनफेयर हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ
आज को देखकर सिर्फ हम आज को देख सकते हैं, क्योंकि हम ना पास्ट को जानते हैं और ना फ्यूचर को। लेकिन बाबा कहते हैं जब आप त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट होकर इस ड्रामा को देखेंगे, अर्थात साक्षीपन की सीट पर बैठकर तीनों कालों को की सीट पर बैठकर जब ड्रामा को देखेंगे, तब आप अनुभव करेंगे कि जो आपके साथ हो रहा है, चाहे वो अच्छा नहीं है, आपको वो अच्छा नहीं लग रहा, आपको दुख दे रहा है, लेकिन वो आपके ही कर्मों का हिसाब किताब है, रिज़ल्ट है। चाहे वो हमारे साथ कितना भी दिखने में अच्छा नहीं लग रहा, दिखने में अकल्याणकारी लग रहा, लेकिन बाबा कहते किसने क्रिएट किया? आपने ही क्रिएट किया। बाबा कहते देखो, ये ड्रामा हर एक जीव प्राणी से उनका पार्ट पूरी रीति से बजवाता है। भल कोई रॉन्ग है तो वह रॉन्ग पार्ट भी पूर्ण रीति से बजाता है। यह भी ड्रामा की नूंद है। ड्रामा बिल्कुल भी क्या है, अन्याय नहीं कर सकता। तो जो जैसा जिसका पार्ट ड्रामा में फिक्स्ड है, चाहे बाबा कहते रॉन्ग पार्ट है या राइट पार्ट है, बाबा कहते दोनों ही प्लान में नूंदे हुए हैं, दोनों ही ड्रामा प्लान में रिकॉर्डेड है, फिक्स्ड है, स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है। आप चेंज नहीं कर सकते कि ये तो गलत पार्ट बजा रहा है। अगर किसी को ड्रामा में विलेन का पार्ट दिया गया, देन ही इज़ बाउंड टू प्ले, तो बंधा हुआ है उसे बचाने के लिए, वो चेंज नहीं हो सकता। तो जब वो चेंज हो नहीं सकता, तो मैं अपना संकल्प क्यों चलाऊं? मैं अपने समय और शक्ति को क्यों वेस्ट करूं? बाबा हमें क्यों समझाते हैं कि आपको इस ड्रामा को साक्षी होकर देखना है, आपको क्वेश्चन नहीं उठाना है। बिकॉज क्या, क्यों, कैसे, ये जब हम क्वेश्चंस रेज करते हैं ना, अपने को ज़्यादा समझदार समझकर संकल्प चलाते हैं, तो क्या होता? समय और शक्ति वेस्ट होती है। और बाबा कहते हैं इस संगम पर आत्मा की शक्ति को बढ़ाना है, बैटरी को चार्ज करना है। हम अपने समय को और बाबा की याद में सफल करते हैं, हम अपनी शक्तियों को बढ़ाते हैं, सर्वशक्तिमान बनते हैं, और हम उसे ऐसे वेस्ट करते जाएं, तो बाबा साथ साथ हमें एक विधि भी बताते हैं, हाउ टू स्टॉप इट लीकेज, कि हम कैसे उस शक्ति को वेस्ट होने से रोकें। तो बाबा कहते कि जब हम किसी के राइट या रॉन्ग पार्ट को देखकर संशय उठाते हैं, तो यह ज्ञान नहीं है। ज्ञान मतलब क्या? समझ। बाबा एक एक चीज़ की समझ दे रहे हैं, क्या किस सिचुएशन में क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना है, समझ दोनों की करना है और क्या नहीं करना है। बाबा कहते क्योंकि हर एक एक्टर अपना पार्ट बजा रहा है। जैसे आप बाबा समझाते हैं, जैसे बायोस्कोप में अनेक भिन्न भिन्न नाम रूपधारी एक्टर्स अपनी अपनी एक्टिंग करते हैं, सबका अलग नाम है, अलग रूप है, और सबका डिफरेंट डिफरेंट रोल ऑलरेडी फिक्स्ड है, सब प्ले करते हैं एक मूवी में। तो बाबा कहते हैं क्या उसको देखकर, जब हमें ऑडियंस को देखकर जब हम 3 आवर्स की मूवी देख रहे हैं, तो हमें पता है, वी नो कि हर कोई एक्टर है, हर कोई अपना रोल प्ले कर रहा है। क्या हम पर्सनली किसी से नफ़रत हेट करते हैं? नफ़रत आती है किसी से? नहीं ना। या हीरो के पार्ट को देखकर हम बहुत खुश होते हैं कि वाह इसने बहुत अच्छा पार्ट बजाया? नहीं। क्यों? बिकॉज़ वी नो, क्योंकि हमें पता है कि ये क्या है, ये तो स्क्रिप्ट ऑलरेडी डिसाइडेड थी, उन्होंने तो सिर्फ वो रोल प्ले किया है। और कई बार हम विलन के पार्ट को भी देख के क्या करते हैं, सराहना करते हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं कि उसने एक्टिंग बहुत अच्छी की थी, बिकॉज वी नो कि दीज आर एक्टर्स। बाबा कहते कि जब हम उस ड्रामा को, उस हद के मूवी को, बायोस्कोप को देखकर ना नफ़रत आती है हमें, ना हम खुश होते हैं ज़्यादा, तो बाबा कहते ये भी क्या है, ये भी एक खेल है जिसमें सबका गुड और बैड पार्ट सबको मिला हुआ है।
तो बाबा कहते ये जो अनादि बना हुआ, ये किसी ने बैठकर बनाया नहीं, ना परमात्मा ने बैठ के बनाया कि इस एक एक एक्टर को मैं ये पार्ट दूँ, नहीं। एक बार जो ड्रामा बन गया, स्वतः बन गया, जैसे जैसे एक्टर्स आई बन गया, फिक्स्ड हो गया, वो रिपीट हो रहा है। बाबा कहते आपको भी इस अनादि ड्रामे को देखकर कैसे रहना है, एक रस अवस्था में सा रहना है। एक रस अवस्था मतलब स्टेबल, ये नहीं जैसे जैसे सामने वाले का पार्ट चेंज हो रहा है, जैसे जैसे सामने वाला एक्ट कर रहा है, वैसे वैसे मेरे मन की अवस्था ऊपर नीचे। कभी एक रस, ये नहीं बहुत सारे रस में मैं जाऊँ। रस मीन्स मूड फ्लक्चुएट होना, कभी बहुत खुशी, कभी गम, कभी उदासी, कभी बहुत उमंग उत्साह, कभी एक्साइटमेंट। नहीं, बाबा कहते ऑलवेज स्टेबल। स्टेबल कब होता, जब शांत होता। तो बाबा कहते संगठन में यह पॉइंट्स बहुत अच्छी रीति धारण करनी है, क्योंकि जब हम संगठन में काम करते हैं एक दूसरे के साथ, तो भिन्न भिन्न लोगों के डिफरेंट संस्कार होते हैं, वो ऑटोमेटिकली काम करते हैं। तो बाबा कहते लेकिन आपको हर आत्मा को ईश्वरीय रूप से देखना है, महसूसता का ज्ञान उठाए, सर्व ईश्वरीय गुणों की धारणा करनी है। हमें इस ज्ञान को क्या करना है, फील करना है। फील करने से बनते हैं। अपने लक्ष्य स्वरूप की स्मृति से शांत चित्त, निर्माण चित्त, धैर्यवत, मिठास, शीतलता इत्यादि सर्वदैवी गुण इमर्ज करने हैं। लक्ष्य क्या है, लक्ष्मी नारायण जैसा बनना, देवी देवता बनना। तो उसी प्रकार देवी देवताओं के जो गुण हैं, शांत चित्त अर्थात दिल, दिल कैसा, एकदम शांत, निर्माण चित्त, धैर्यवत और बहुत मीठा, जैसे वो स्वीट होते हैं, बहुत शीतल। आगे बाबा कहते अब धैर्यवत अवस्था, बाबा ने हमें अभी बताया साक्षीपन की अवस्था कैसे होती। अब बाबा सेकंड बताते धैर्यवत अवस्था कौन सी होती। बाबा कहते धैर्यवत अवस्था धारण करने का मुख्य फाउंडेशन वेट एंड सी। बाबा ने कहा धैर्यवत अवस्था कौन धारण कर सकता, जिसमें सब्र होगा, जो रुक सकता है। क्या होगा कि बाहर से अभी समझ नहीं आ रहा क्या करें तो क्या ना करें, ठीक है, बाहर कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, तो बाबा क्या कहते, तो फिर क्या करो, थोड़ा रुको, संकल्प मत चलाओ, संकल्प मत चलाओ, क्या होगा कैसे होगा। बाबा क्या कहते, लेट्स वेट, रुको एंड सी, देखो आगे क्या होता है। पहले ही मत सोचने लग जाओ, ऐसे मैंने तो बहुत अच्छा किया था, उसने क्यों नहीं किया। जब हम कोई बीज डालते हैं तो उस बीज को फलीभूत होने में, उसको फल बनने में, फूटने में कितना समय लगता है। तो बाबा कहते हैं थोड़ा धीरज तो धरो, थोड़ा वेट तो करो। तो बाबा समझाते, हे मेरे प्रिय बच्चों, वेट अर्थात धैर्य धरना, सी अर्थात देखना, थोड़ा धैर्य धरो फिर देखना। अपने दिल भीतर पहले धैर्यवत गुण धारण कर, उसके बाद फिर बाहर में विराट ड्रामा को साक्षी हो देखना है। पहले मन बहुत कुछ कह रहा है, बाहर आज जो है मन उसको स्वीकार नहीं कर रहा, ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कब तक होगा। लेकिन बाबा क्या कहते हैं, वहीं रुक जाओ, अपने संकल्पों को वहीं स्टॉप कर दो। धैर्य पहले क्या करो, अपने दिल को क्या करो, धीरज दो, धीरज धर, होगा होगा, देख तो सही आगे क्या होता है। उसके बाद फिर पहले धैर्य दिया दिल को, फिर बाहर, अब साक्षी हो गए, साक्षी स्टेज में टिक गए, उसके बाद अब बाहर देखो, अब बाहर जाओ क्या होता है। बाबा ने कहा जब तक कोई भी राज सुनने का समय समीप आवे,
तब तक धैर्यवत गुण की धारणा करनी है। हर चीज़ का एक अलग अलग टाइम है, हर राज के प्रत्यक्ष होने का। हमारे मन में संकल्प आ रहा है कि ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, परमात्मा कहते वेट तो करो, देखो तो सही कि वो होता है या नहीं होता है। पहले से क्यों सोचते हो, पहले से क्यों विचलित होते हो। समय आने पर उस धैर्यता के गुण से राज सुनने में कभी भी विचलित नहीं होंगे। हर चीज़ का एक राइट टाइम होता है, तो ड्रामा में हर चीज़ एक अपने एक्यूरेट टाइम पे घटित होती है, हमारे अकॉर्डिंग नहीं। हम सोचते मैंने अभी सोचा तो अभी हो जाए, नो, ड्रामा का भी एक अपना समय है। तो बाबा कहते इसलिए हे पुरुषार्थी प्राणों, ज़रा ठहरो और आगे बढ़कर राज देखते चलो। इस धैर्यवत अवस्था से सारा कर्तव्य संपूर्ण रीति से सिद्ध होता है। बाबा ने कहा सब कुछ हमारा जो कर्तव्य है ना, वो स्वतः होता रहता है और यह गुण निश्चय से बांधा हुआ है। बाबा कहते ऐसे निश्चय बुद्धि साक्षी दृष्टा हो, हर खेल को हर्षित चेहरे से देखते, खुश होकर देखते, आंतरिक धैर्यवत और अडोल चित रहते हैं। यही ज्ञान की परिपक्व अवस्था है। जो हम निश्चय बुद्धि हो जाते हैं जब ड्रामे पर, ये ड्रामा एकदम फेयर है, और जब साक्षीपन की अवस्था पे टिक जाते हैं, फिर इस ड्रामे को खुशी खुशी देखते हैं और मन में जब धैर्य का गुण धारण कर लेते हैं, तो बाबा कहते इस अवस्था को परिपक्व अवस्था कहा जाता है। बाबा कहते ये जो परिपक्व अवस्था है, यही आपको अंत में संपूर्णता के समय प्रैक्टिकल में रहती है। बाहर अंत में बहुत सारे सीन्स आएंगे, बहुत भयानक, बहुत डराने वाले, क्या तो बाबा कहते उस समय जो धैर्यवत का गुण है, ये जो साक्षीपन की स्थिति है, यही आपको संपूर्णता तक पहुंचाएगी, यही अंतिम पेपर में विजय दिलाएगी। तो बाबा ने कहा साक्षीपन की अवस्था में रहने का क्या करना है, परिश्रम करना है, डिटैच्ड होकर पूरे ड्रामा को देखना है, ओनली ऑब्जर्वर, लाइक एन ऑब्जर्वर। आपको इसमें इन्वॉल्व नहीं होना, कमेंट नहीं करना। तो बाबा कहते कि हर किसी, बाबा ने कहा जैसे नाटक में एक्टर को, जब नाटक होता है, एक्टर को अपना मिला हुआ पार्ट पूर्ण बजाने अर्थ आगे से ही, मतलब पहले से ही क्या करते हैं, रिहर्सल करते हैं, बहुत प्रैक्टिस करते हैं। तो बाबा कहते आप भी कौन, बाबा हमें कह रहे हैं प्रिय फूल। बाबा कितना प्यार से कह रहे हैं कि प्रिय फूल, हमारे सामने भी बहुत भारी परीक्षाएं आने वाली हैं। तो बाबा ने कहा जिससे आपको योग बल से पास होने के लिए पहले से ही रिहर्सल ज़रूरी है, जिसलिए पहले से ही आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। तो बाबा हमें क्या करा रहे हैं, प्रैक्टिस करा रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं। बाबा कहते हैं लेकिन जो बहुत टाइम से जिसने प्रैक्टिस किया होगा, पुरुषार्थ किया होगा, तो उस समय क्या होगा, वो तो पास हो जाएंगे, और जिसने पुरुषार्थ नहीं किया होगा, बहुत काल का, कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, शायद वो इस समय का एक गायन है जो सबसे बड़ी परीक्षा का समय है। और परमात्मा जब बना रहे हैं, एक एक आत्मा को बहुत महान और ऊंच बना रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि जो उनका अच्छा पुरुषार्थ नहीं होता तो घबराहट में वो फेल हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा पहला इसलिए ईश्वरीय जो फाउंडेशन है उसे पक्का रख, दैवीय गुणधारी बन जाना है। नेक्स्ट है पहला साक्षीपन की अवस्था, दूसरा धैर्यवत गुण धारण करना। अब बाबा कहते हैं तीसरा ज्ञान स्वरूप। अब बाबा ने क्या कहा, ज्ञान स्वरूप स्थिति कौन सी होती। बाबा कहते हैं ज्ञान स्वरूप स्थिति में स्थित रहने से स्वतः शांत रूप अवस्था हो जाती है। जब ज्ञानी तो आत्मा बच्चे इकट्ठे बैठकर मुरली सुनते हैं तो चारों तरफ शांति का वायुमंडल बन जाता है। सोचो,
कलेक्शन ऑफ एनर्जी। बाबा क्या देख रहे हैं? आत्माओं को देख रहे हैं ना। कलेक्शन ऑफ एनर्जी, जब सारी आत्माएं एकदम ज्ञान सुनते सुनते उसकी गहराई में चली गई, एकदम डीप में चली गई, उसको महसूस करने लग गई, फील करने लग गई, मन एकदम कैसा हो गया? शांत, साइलेंस। तो बाबा तो परमात्मा है, तो देख रहा है एनर्जी को। तो वायुमंडल कैसा हो गया? बाबा देखते कि वायुमंडल कितना शांत, कितना ऊंच हो गया है। तो बाबा कहते तो चारों तरफ शांति का वायुमंडल बन जाता है। तो बाबा कहते वो कोई भी महावाक्य सुनते हैं तो डीप में चले जाते हैं, उसके अंदर गहराई में गोते लगाते, उसको फील करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि डीप जाने के कारण, जब वो अंदर डीप जाते हैं तो अंदर से के कारण आंतरिक, अंदर से उनको बहुत मीठी मीठी शांति, स्वीट साइलेंस का अनुभव होता। तो बाबा ने कहा इसके लिए बैठकर कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन ज्ञान की अवस्था में, जब हम ज्ञान की अवस्था में स्थित हो जाते हैं ना, तो बाबा कहते अनायास ही गुण आ जाता है, ऑटोमेटिकली वो गुण आ जाता है, ऑटोमेटिकली मैं शांत हो गया। तो इसलिए ज्ञान स्वरूप की स्थिति बाबा कहते अति मीठी और अति प्यारी है। इसलिए ज्ञान सुनने में, सुनना कैसा? सुनना अर्थात फील करना, सुनना अर्थात स्वरूप बनना, उसमें बहुत मज़ा आता है। ज्ञान का चिंतन, ज्ञान का मनन। बाबा कहते जब आप बच्चे सवेरे सवेरे उठकर एकांत में बैठते हो तो आपकी शुद्ध विचारों रूपी लहरें उत्पन्न होती हैं, बहुत शुद्ध, एकदम प्योर। और बाबा कहते उस समय बहुत उपराम अवस्था होनी चाहिए। फिर अपने निज शुद्ध संकल्प में स्थित होने से अन्य सब संकल्प आपे ही शांत हो जाएंगे। बाबा कहते कि जब आपका निज मीन्स ओरिजिनल, आप ओरिजिनल प्योर संकल्प में, थॉट्स में जब आप एकदम टिक जाते हो, स्थित हो जाते हो, तो आपके सारे संकल्प एकदम शांत हो जाते हैं और मन अमन हो जाता है। और क्योंकि मन को वश करने अर्थ कोई ताकत तो अवश्य चाहिए। ऐसे नहीं कि मन अपने आप वश हो जाएगा, मन को वश करने के लिए मन से बड़ी ताकत चाहिए जो मन को कंट्रोल में करे। तो बाबा कहते कि वो ताकत कौन सी है? ज्ञान की ताकत, शुद्ध संकल्पों की ताकत। तो बाबा कहते इसलिए पहले अपने लक्ष्य स्वरूप के शुद्ध संकल्प को धारण करो। पहले अपने लक्ष्य स्वरूप के, लक्ष्य क्या है? कि मैं शुद्ध पवित्र शांत स्वरूप आत्मा हूँ, अपने ओरिजिनल स्वरूप में टिक जाओ। तो बाबा कहते जब आप उस शुद्ध संकल्प को धारण करो, जब आंतरिक बुद्धि योग कायदे प्रमाण होगा, जब हमारा बुद्धि योग बाबा से लगा होगा, तो क्या होगा? तो तुम्हारी ये निर्संकल्प अवस्था स्वतः हो जाएगी। जब बाबा में लगा होगा, जब ज्ञान में बुद्धि एकदम गहराई में डीप में चली जाएगी, तो क्या होगा? ऑटोमेटिकली मन एकदम साइलेंस, एकदम शांत हो जाएगा। अच्छा, ओम